Hello guys, welcome back. मैं हूँ राज and today we are going to design another counter. Johnson counter means twisted ring counter. दो नामों से इसे जाना जाता है, जॉनसन काउंटर एंड ट्विस्टेड रिंग काउंटर। ठीक है, तो हम डिजाइन करने वाले हैं इसको। एंड लास्ट वीडियो में हमने डिजाइन किया था एक रिंग काउंटर। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है। एक न्यू सोर्स क्रिएट कर लेता हूँ मैं, सिमेटिक। एंड नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, या तो ट्विस्टेड रिंग दे दो या जॉनसन दे दो, बात एक ही है। तो जॉनसन काउंटर और 4 बिट का हम डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, हो गया। एंड एक बार जो है इसका हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या है। देखो, ये ट्रुथ टेबल है जॉनसन काउंटर की। ठीक है, इनिशियली जब हमारा रीसेट होता है तो जॉनसन काउंटर क्या होता है, बेसिकली 0 0 0 होता है। ठीक है, इनिशियली। बट जब फर्स्ट क्लॉक साइकिल आती है उसके बाद, तो 1 आता है, फिर 3 आता है, फिर 7, फिर 15। इस तरीके से ये बढ़ता जाता है, फिर कम होता जाता है। मीन्स जो 1 है, पहले 1 आएगा, फिर 2 1 आएंगे, फिर 3 1, फिर चारों 1 हो जाएंगे। फिर 1 0 2 0 3 0, फिर चारों 0। फिर अगेन 1 1 2 1 3 1, चारों 1। इस तरीके से ये काम करता है। मतलब एक सिमेट्रिक ऑर्डर है ये। जैसे रिंग काउंटर में एक सिंगल 1 था जो कि रोटेट करते रहता था जितनी भी हमारी स्टेट थी, सभी स्टेट्स में। तो हर एक क्लॉक साइकिल पर ये 1 जो है हमारा शिफ्ट करेगा एमएसबी की तरफ। तो चलो इसको बनाते हैं एक बार। तो बेसिकली देखो, जब हम काउंटर बनाते हैं, 4 बिट का काउंटर, या फिर हमारा जो टी फ्लिप फ्लॉप होता है, या फिर डी फ्लिप फ्लॉप, कोई भी हमारा फ्लिप फ्लॉप है, उसमें हमारी दो चीजें होती हैं। एक क्यू होता है और एक क्यू बार होता है। ये देखो, एक क्यू है और एक क्यू बार है। क्यू में जब 1 निकलेगा तो क्यू बार में 0। क्यू में जब 0 तो क्यू बार में 1। तो बेसिकली हम इसी चीज का जो है फायदा उठाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो, इनिशियली जब हम रिसेट करेंगे इसे, तो पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, जो क्यू है वो क्या होगा, 0 0 0 हो जाएगा। तो पहले क्लियर को जो है कनेक्ट कर देता हूँ। हाँ, जैसे हम रिसेट करेंगे तो क्यू 0 0 0 हो जाएगा, लेकिन क्यू बार क्या होगा, 1 1 1 होगा। तो हम देखो, बेसिकली आउटपुट तो निकालेंगे हम क्यू से ही, बट ये सब फ्लिप फ्लॉप्स क्या हो जाएंगे, 1 1 1। मतलब क्यू बार जो वैल्यू है वो 1 1 1 होगी। तो हम क्यू बार को फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में हम इनपुट दे देंगे। तो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पर क्या होगा, क्यू बार का जो आउटपुट है, ये क्यू बार जो है लास्ट फ्लिप फ्लॉप का, ये क्यू इन होगा हमारा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का। यानी कि नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पर 1 जाएगा यहाँ पर, और ये फिर 1 पास करते रहेगा, और जैसे ही 1 पास यहाँ तक करेगा तो अगेन क्यू बार जो होगा डी फ्लिप फ्लॉप का, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि क्यू हमारा 1 होगा 4 क्लॉक साइकिल के बाद। तो फिर 0 पास होता रहेगा। इस तरीके से जो है ये काम करने वाला है। तो एक बार इसे जो है हम कनेक्ट कर देते हैं, और जब सिमुलेट करेंगे तब देखते हैं क्या होता है। और हम ये सिंक्रोनस बनाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप है, तो डी फ्लिप फ्लॉप से आप कोई भी काउंटर बना रहे हो वो सिंक्रोनस सही रहता है। बेसिकली आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी सिंक्रोनस, आप अगर बना रहे हैं तो। एक क्लॉक होगी, और इस वाले का डी में कनेक्ट कर देता हूँ क्यू बार से। ठीक है, और ये क्यू आपस में नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में हमारे जाएंगे, ये इसमें जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम इनपुट भी निकाल लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा Q0, Q1, एंड ये होगा Q2, एंड लास्ट वाला Q3, क्योंकि 4 बिट का है। आप ज़्यादा बिट के बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इनको नेम दे देता हूँ मैं। आप अगर बस लगाना चाहते हैं बस लगा दो, लेकिन बस में हम अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे उसको, जब तक हमें उसकी ट्रुथ टेबल अच्छे से याद नहीं है। ये Q0 है,
एंड ये Q1, सॉरी, हाँ Q1, ये Q2 है, Q2 एंड दिस वन इज Q3। ऑल राइट गाइस, अब सिर्फ हमारे क्लियर और क्लॉक रहे हैं। तो ये हमारी क्लॉक है एंड दिस वन इज क्लियर। ओके, तो सर्किट हमारा पूरा हो चुका है। एक बार ये टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा काम करता है। तो डिजाइन एंड जॉनसन काउंटर ये रहा, यही हमारा ट्विस्टेड रिंग काउंटर है। ठीक है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कभी कभी, और ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू में कि कितनी स्टेट्स में ये जो है अपना एक कंप्लीट अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है। अगर 4 बिट का है तो उसमें हमारे 1 और 0 की सभी स्टेट काउंट होती हैं। क्लियर को पहले 0 करते हैं एंड क्लॉक देते हैं हम, फोर्स क्लॉक। तो यस, देखो सारी स्टेट हमारी 0 हो चुकी हैं। मैं फिलहाल ये डमी वगैरह ये चीज़ हटा देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिख सके बिल्कुल। एंड क्लियर को करते हैं 1, तो फोर्स कांस्टेंट 1। एंड देखो फर्स्ट जो हमारी क्लॉक साइकिल है उसमें हमारा 0 था, एंड जब हमारा क्लियर था 0 था, लेकिन फर्स्ट क्लॉक साइकिल में वो हमारा Q01 हो गया। देखो इधर देख सकते हो आप, या फिर मैं इसको जो है थोड़ा सा और चला लेता हूँ तो क्लियरली दिखेगा। ये देखो, देखो यहाँ तो हमने क्लियर 0 किया था। ये फर्स्ट में हमारा 0 है, फिर हमारा 1 है, फिर देखो 2 1 है, फिर 3 1 है, फिर 4 1 है, चारों 1 आ गए, फिर 3 1 आए, फिर 2 1 है, फिर सिंगल 1। तो बेसिकली एक सिमेट्रिकल ऑर्डर जो है हमारा ये मिल रहा है हमें इसका। तो यही है आपका भाई ट्विस्टेड रिंग काउंटर या फिर जॉनसन काउंटर। इसकी स्टेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो ये 1 आता है, 3 आता है, 7 आता है एंड 15 आता है। देन उसके बाद फिर अगेन 14 और फिर 12, फिर 8। ठीक है, तो ये पूछी आती है कि क्या क्या वैल्यू जो आती है इसकी। आपको कोई इस डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके रजिस्टर्स, लाइक शिफ्ट रजिस्टर्स, पीसो या पीपो या फिर सीपो या फिर सीसो। 4 तरीके के होते हैं, तो चारों हम एक एक करके बनाएंगे। और अगर आपको किसी और चीज़ का कोई सर्किट डिजाइन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑलराइट गाइज, थैंक यू, बाय।